Hey, hi all. Good evening. Good evening, sir. ओके सो तनु, आपका उस दिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है वो? हॅलो तनु, मृणाल माझा आवाज येतोय? हो सर. ओके ग्रेट, ठीक आहे. ओके, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, वो मैं आप लोगों को डिजाइन बता देता हूँ. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मेरी नोटपॅड की स्क्रीन दिखाई दे रही आहे? दिसत आहे माझे मृणाल स्क्रीन? हां सर. ओके, आता आपण काय बघत आहोत का मल्टिपल इनहेरिटन्स आपण कसं शक्य करू शकतो किंवा कसं आपण त्याला यूज करणार आहोत मल्टिपल इनहेरिटन्सला. ओके, सो इथे तुम्हाला काय करावं लागतं. सपोज तुमच्याकडे एक इंटरफेस आहे ICICI बँक. दूसरा इंटरफेस आहे SBI बँक. आणि तुमच्याकडे अकाउंट होल्डर एक क्लास आहे, क्लास अकाउंट होल्डर. ह्याला याचे जे काय अकाउंट आहेत हे दोन्हीही ICICI आणि SBIच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या अकाउंट होल्डरला पाहिजेत. त्यावेळेस काय करणार आपण, याला इम्प्लिमेंट्स ICICI comma SBI, ICICI comma SBI. Now here we have implemented at a time two class, two interfaces to a single class. म्हणजे काय की सिंपल आहे. डिराइव्ड class inherit multiple interfaces, then it is called multiple inheritance. ओके, पेंट में जाके हम लोग देख लेते हैं एक बार. पेंट में यहाँ पे अभी हम देखेंगे. ये पहला जो क्लास है ये है आपका, पहला क्लास है आपका अकाउंट होल्डर का. और इसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ये दो parent classes, multiple parent and one derived, then it is called multiple. SBI. Okay, now ICICI and SBI both are connected with account holder. What is the definition of multiple? Single derived class connected with two or more parent, then it is called multiple inheritance. Then it is called multiple inheritance. काही विचारायचं आहे, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? नाही सर. नंबी कोई डाउट? नो सर. ओके, तनु आप है? येस सर.
कंफ्यूजन है इसमें कुछ आपको मल्टीपल में? ओके, ठीक है, ये देख लो एक बार, या स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, गॉट इट। तो इसका अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि आप लोग एज असाइनमेंट करते हो, और शाला प्रोसेस टू स्टार्ट विद द एरे, आप बताओ। तर याचं प्रॅक्टिकल दाखवा बघू. ओके, गुड, ठीक है, ओपन होता है आइडिया, वेट कर। स्क्रीन दिसत आहे ना माझी? हो सर. Yes, sir. ओके, ग्रेट। ना फर्स्ट पैरेंट जो है मैं क्रिएट कर रहा हूं एक इंटरफेस, इसका नाम होगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है अनदर क्लास एसबीआई, and I have one class that is we can say account holder, okay। तो SBI में मैं कुछ just I'm not doing something, just I'm saying that void to SBI, मतलब आपने को सिर्फ देखना है कि सच में वो चीज दिखती भी है या नहीं। oh sorry, I have to create its interface, इसका इंटरफेस होना चाहिए था, वो क्लास क्रिएट हो गया बाय मिस्टेकली, ठीक है। void show SBI, और ICICI में भी मैं लिख देता हूँ void show ICICI। देखो, ये भी ICICI में भी एक मेथड मैंने डिक्लेयर की है, और SBI में भी एक की है। अकाउंट होल्डर के लिए आपको यहाँ पे आना है, अभी आपको पता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना है, देन आपको कनेक्ट करना है विद द SBI, देन कॉमा ICICI, दोनों। अभी जैसे ही करूंगा तो ऑब्वियसली इसका ओवरराइड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी दोनों मेथड, ठीक है। तो दोनों को कर दिया, मैं कुछ खास नहीं ऐसे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट साउट, दिस इज ICICI बैंक फंक्शनैलिटी, या जो भी कुछ आपको, वेलकम, वेलकम टू ICICI बैंक, वेलकम
टू ICICI बैंक एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू SBI बैंक। ठीक है, तो ये सारा आ गया, ये यहाँ पे भी आ गया। दैट्स इट। अगर आप इसे आप अभी कोई भी ये अकाउंट होल्डर में भी अगर मेन भी बना दोगे तो भी आपका एग्जीक्यूट होगा। अकाउंट होल्डर अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट and then account dot show ICICI account dot show SBI. Now let's try. ये था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला। मृणाल एंड तनु कोई क्वेश्चन है? नाही सर, समजलं ते दोन इंटरफेस कसे कनेक्ट करणार ते बघायचं होतं, ते कळलं. ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, अब हम लोग स्विच करते हैं आज एरे पे। चालेल ना? काही घाई तर नाहीये? नाही सर. ओके ग्रेट। तनु, Yes. array it is user defined data type single variable. Okay, this is the first point which I have written about the array. What is the array? It is a user defined data type. Then in the array, single variable can store multiple value. There are फ्लॅट स्क्रीन शेअर केली आहे का? ते oh आता इंटेलिजन्सची स्क्रीन दिसते. oh sorry, my bad. Look at array. It is a user defined data type and I have shared append. Single variable can store multiple value and there are two type of array. First, single dimension and another one is multi dimension. So let's see. Basically, a variable can store only one value. Suppose I have declared here one variable. Let's see, I have declared one variable int k. So I can put here in this k only a value. If I want to store the multiple value in k, then we have to convert this variable into array. So array has compatibility to store multiple value in single variable. So कसं काय पॉसिबल आहे हे? आता जर आपण बघायचं जर झालं ड्रॉइंग मध्ये, तर सपोज हा के व्हेरिएबल आहे, मेमोरी मध्ये हा के हा व्हेरिएबल आहे आणि या व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही एवढीच व्हॅल्यू स्टोअर केलेली आहे 10 सपोज. ठीक आहे, एवढीच व्हॅल्यू स्टोअर केली, बाकीची ही जी जागा आहे रिकामी तुमची ती वाया जात आहे. नाव याच्यामध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने डेटा मल्टीपल डेटा स्टोर करायचा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी मेमोरी है इसमें से आप पार्टीशन क्रिएट करोगे, जैसे आपके घर के कबर्ड में पार्टीशंस होते हैं उस तरह से आप यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट करोगे। ठीक है, ऐसे एक ही वेरिएबल के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन, अभी मैं ड्रॉ करके कर रहा हूँ, आपको प्रोग्रामेटिकली ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो कैसे कर सकते हैं आप ये? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर ये सिंगल वेरिएबल को ऐसे पार्टीशन वैल्यू में अगर करना हो तो क्या करना होता है वो भी देखेंगे हम लोग।
अभी आप क्या कर सकते हैं, ये एरे में आप आपको जो चाहिए वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। और इसमें एक ही सिर्फ रो है, ओनली रो, तो इसे कहते हैं सिंगल डायमेंशनल। ये कौन सा टाइप का है, सिंगल डायमेंशन टाइप का ये एरे है। ठीक है। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इस वैल्यू को, कहते हैं एलिमेंट। आप वैल्यू कहना है, आप वैल्यू कह सकते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट। एंड ये जो पार्टीशंस है, इस पार्टीशन को हम ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं, मतलब इंडेक्स देते हैं कि ये जीरो है, स्टार्टिंग इसकी जीरो से होती है, ये इसकी जीरो पोजीशन है एरे में, ये इसकी वन पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, ये इसकी थर्ड पोजीशन है। ऐसे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जीरो पार्टीशन है, ये वन पार्टीशन है, ये सेकंड पार्टीशन है और ये थर्ड पार्टीशन है। ऐसे हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में ऐसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल में सबसे पहले ऐसे पार्टीशन कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे 4 किए, 0 1 2 3 मतलब 4। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना INT के, ये एरे ब्रैकेट, ठीक है ऐसे। तो अगर आपने के को इस तरह से, अगर एरे ब्रैकेट, ये वाला एरे ब्रैकेट होता है, अगर आपने दिया तो इसका मतलब है कि के जो है ये इसका एरे है। लेकिन आपको अगर स्पेसिफाई करना है, इसे कहते हैं एरे डिक्लेरेशन गाइस, इसे कहते हैं एरे डिक्लेरेशन, इसे कहते हैं एरे डिक्लेरेशन। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, मतलब कितनी, कितने इंडेक्स होंगे, कितने पार्टीशन होंगे, ये करने के लिए आपको एरे को अलोकेट करनी पड़ेगी मेमोरी, और डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से करना पड़ता है, वो इक्वल टू न्यू इंट, और उसकी साइज आपको डिफाइन करनी होती है। इसे कहते हैं एरे, एरे इनिशियलाइजेशन, एरे इनिशियलाइजेशन। ये एरे को मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। नाउ अभी ये के जो है, ये 4 पार्ट आपके आ चुके हैं। मैं इसकी जो वैल्यू है ये रफ कर देता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो भी वैल्यू मैंने आपको समझाने के लिए डाली है। ठीक है। तो ये 4 पार्टीशन बन गए। अभी अगर मुझे सेकंड पोजीशन, मतलब ये सेकंड इंडेक्स पे, इसे आप इंडेक्स कहेंगे, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे, इंडेक्स। आप ये जो पोजीशंस है इसे कहेंगे आप इंडेक्स। नाउ मुझे इंडेक्स 2 पे एलिमेंट पुट करना है 900। तो मैं कैसे पुट करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एरे का नाम क्या है, के, देन एरे ब्रैकेट, एंड आपको ये जो एरे ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर देना है। मैंने, मुझे कौन से इंडेक्स में पुट करना है, 2, इक्वल टू 900, इक्वल टू 2। मृणाल, तनु, क्लियर है ये हमने क्या किया है। यस सर। ओके, देन ये वैल्यू जो है 900 यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही आपको बाकी सब इंडेक्स में आपको डेटा फिल करना है, जैसे कि के की 0th पोजीशन पे आपको पुट करना है 100 सपोज, के की 1th पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन 0th 1 पोजीशन, लाइक सी मैं 230 कर देता हूँ। देन के की जो पोजीशन है वो है 3, क्योंकि 2 में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो मैं वैल्यू कर दूंगा। तो इस तरह से आपने क्या किया है कि ये एरे के अंदर पूरा डेटा जो है वो भर दिया है। ये जो डेटा है ये आपने भर दिया है। यहाँ पे 100 भर दिए हैं, एंड यहाँ पे 230, ठीक है, यहाँ पे 230 और यहाँ पे 343 यहाँ पे आपने पुट कर दिया है। That's it। ये इस तरह से आपने करना है। और आपको प्रिंट अगर करना है इसे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या साउट, आपको जो भी आइडिया में है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। पहली जो रो, पहला जो है, मैं केत का 0 पोजीशन प्लस थोड़ा सा स्पेस देके
दूसरा जो मुझे प्रिंट करना है तो केथ का 1th पोजीशन, ऐसे कर करके मैं पूरा प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं इंटेलिजेंट स्क्रीन पे और एरे का ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग उसे प्रैक्टिस कर सकोगे। एरे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं और एक पैकेज बना देता हूँ, एरेज एंड इसमें मेन मेथड में बना देता हूँ मेन, मेन इसके अंदर मैं अभी कर रहा हूँ int I don't want to put there int now. I want to put here fruits equal to, sorry, string fruits, then equal to new string. Now I am putting first position and I am giving it minimum 3, means you can give 0 1 whatever your choice. Now I am putting here A for apple, fruits, one position I am putting here banana, then fruits, second position I am putting, what is that, C for chiku, whatever fruit name are guys, sorry, now I am not remembering, and south I am printing fruits. Now your single variable can able to store a multiple value, but same type of value. Means if you have created string array, you can store only string value. You cannot store integer in that. Okay. Now it is saying that string, it is a printing, but it required two string method. Okay, that's fine. But I am printing one by one, then 0, then space, then fruits, then 1, then fruits, then 2. Look at here, your all the values are coming. Guys, are you able to understand? Murnal, Tanu, Yes, sir. any difficulties? And now you will ask me, sir, how to store the number. So don't worry. Now next, I'm putting here num equal to new int, and I'm giving it size only 2 because I don't want to type much. 100 num 1th position 200. Now I can print here south num 0 num 1. Okay, great, it's done. Now we have covered here manual array, and I suggest you practice it tomorrow, and by tomorrow evening we will connect. लेकिन अगर आपको एक साथ 100 या 200 में अगर आपको वैल्यू पुट करनी हो तो मैन्युअली आप कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे? 200 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे क्या आप? हाँ, अगर नहीं, सिंगल नहीं, लाइन नहीं होगा तो यस, कुछ तो ऐसा करेंगे जो हम
2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, व्हाटएवर, वो ऑटोमेटिकली सारे पॉपुलेट होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो वो देखेंगे कल के सेशन में, ठीक है? क्योंकि आज आपका ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद मैंने जो पढ़ाया है वो बाउंस हो जाएगा, और आई डोंट वांट टू बाउंस एनीथिंग एल्स। तो आप प्रैक्टिस करो इतना, कल हम लोग कनेक्ट करेंगे। एंड आई वाज स्टक इन सम मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट। दिस इज अ कोर प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टच, मीन्स कोर प्रोडक्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ मेरे। So I am bit stuck in that particular process. I hope so tomorrow that development will be complete and I'll give it to the my tester to test it by tomorrow. तो मेरे से अगर निकल जाएगा वो, टेस्टिंग में चला जाएगा, तो आई विल बी फ्री, सो आई कैन टेक हैप्पीली सेशन, मतलब ज्यादा टाइम मिलेगा मेरे को। अभी कैसे है, 2-3 दिन से, फ्राइडे से मैं वही डेवलपमेंट में हूँ, इसके लिए मुझे 8 दिन का टाइम मिला है, बट मैं 8 दिन उसमें नहीं लगा सकता, इसलिए मैं 3 डेज में खत्म करके आपके साथ इवनिंग, आई होप सो कि कल इवनिंग तक हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार मुझे पिंग जरूर कर देना, ठीक है? सर मी उद्यापासून रेकॉर्डिंग जर असतील तर चालतील ना? मी रेकॉर्डिंग तर आपल्या प्लेलिस्ट वरच असतील त्या, हा सर, हा थँक्यू. चालेल. ओके, ग्रेट. थँक्यू ऑल.